नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज़ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस चल रही है, जिसमें अब हम सेकंड हाउस में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जिसे समझना ज़रूरी है कि अगर किसी हाउस में एक से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपको रिजल्ट्स को कंबाइन करके देखना होगा और कौन सा प्लैनेट उसमें सबसे प्रोमिनेंट है यानी स्ट्रॉन्ग है, वो प्लैनेट उस हाउस को डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके से वीडियो को देखें। सन इन द सेकेंड हाउस क्या रिजल्ट्स देंगे यहाँ पर सूर्यदेव। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि सेकेंड हाउस बर्थ चार्ट का पहला अर्थ भाव है। पनफर हाउस भी इसको कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ है ना वो फिक्स्ड है। तो सन जैसे नेचर का प्लैनेट यहाँ बैठकर आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन यानी आपकी सेविंग्स, बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ मनी इससे कनेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। अब आपकी अपनी फैमिली का बिजनेस, उसको भी सन के थ्रू ही देखा जाता है। फादर से इनहेरिटेंस, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमको विरासत में मिलती हैं, उनका कनेक्शन भी इस हाउस से और फादर से। क्यों? क्योंकि सन फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो आपको मिलेगा वो फादर के थ्रू मिलेगा। अब ये हाउस हमारे संस्कारों को भी दिखाता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहते हैं। तो जब सूर्य यहाँ बैठ गए तो फिर संस्कार उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू करेगा, उनको खुद भी फॉलो करेगा और दूसरों से भी कराएगा। तो सूर्य की यहाँ प्लेसमेंट बताती है कि ऐसे जो पर्सन हैं उनके फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रहा होगा, या तो कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में हो सकता है, या पॉलिटिक्स में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो सकते हैं। इस तरह के नेटिव को फाइनेंशियल गेन्स भी देखे जाते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू सबसे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बनती है। पर अगर यही कोई नेगेटिव प्लेसमेंट है, इसको शनि का एस्पेक्ट हो रहा है या राहु केतु एक्सिस में आके सूर्य बैठ गए हैं, तो फिर वहाँ पे ये देखा जाएगा कि सरकार के थ्रू ही आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, यानी आपका पैसा ही सरकार ले रही है, चाहे वो टैक्स बर्डन के थ्रू ले या कोई और तरीके से। तो सन की प्लेसमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली होगा। अब ऐसे व्यक्ति को फैमिली से इनहेरिटेंस मिलने के बहुत सिचुएशंस बनती हैं। ये पर्सन, क्योंकि ये फैमिली का हाउस आपके कुटुंब का घर है, तो यहाँ पे सूर्य जैसा प्लैनेट जिनको राजा कहा जाता है प्लैनेटरी कैबिनेट में, तो ये व्यक्ति चाहे अपने घर में एज में छोटे भी क्यों ना हो, लेकिन इन बहुत रिस्पेक्ट देते हैं फैमिली के लोग इन्हें। सेकेंड हाउस हमारी वॉइस यानी आवाज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को अथॉरिटेटिव टोन देते हैं, एक रॉयल टच के साथ देते हैं, क्योंकि सूर्य एक राजसिक प्लैनेट है। अब मतलब उनका टेंडेंसी, वैसे वो सात्विक हैं, लेकिन क्योंकि किंग हैं इसलिए उनके अंदर राजसिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस पर्सन की आवाज़ जो है ना, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक प्रभावशाली आवाज़ होती है इस इंसान की। आपकी फूड ईटिंग हैबिट्स को भी ये हाउस गवर्न करता है। ऐसा पर्सन स्पाइसी फूड यानी जो थोड़े गर्म तासीर के खाना होते हैं उसको पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य पित्त दोष को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नेटिव को इसी तरह के फूड पसंद आते हैं। अब अगर वॉइस की एक बार फिर से बात कर लें, तो आप अपनी वॉइस को यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने करियर के लिए। बहुत अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं, यानी स्पीच बहुत अच्छी दे सकते हैं। डिबेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर डिबेट के लिए हमको मार्स की प्लेसमेंट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर सेकंड और थर्ड हाउस अच्छी डिग्निटी में है, तो ये नेटिव का टोन या बात करने का तरीका आपको ईगोस्टिक नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं ईगो भी देते हैं जहाँ पर आते हैं। और अगर ये एफ्लिक्शन में है, तो इंसान को अपनी वॉइस के कारण, अपनी बातों के कारण ही लॉसेस देखने को मिल जाते हैं, यानी बातों में ऐसा घमंड हो जाता है, या कोई ऐसी बात वो गलती से बोल जाते हैं गुस्से में और ईगोस्टिक टोन में, जिससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। अब सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ से जो भी प्लैनेट बैठता है वो अपना सेवेंथ एस्पेक्ट एर्थ हाउस को देता है। तो एर्थ हाउस जो है ना, वो चार्ट का डार्केस्ट हाउस है। तो यहाँ पे जब सन बैठेंगे तो वो एक तरीके से अपने लाइट सन रेज उस हाउस को दे रहे हैं, ठीक है।
तो वो हाउस इल्यूमिनेट हो जाता है, बिकॉज़ सन इज़ वन ऑफ द ल्यूमिनरीज़ ऑफ आवर चार्ट। इसलिए आप ये देखेंगे कि ये हाउस में जो अकल्ट साइंसेज़ आती हैं, रिसर्च आती है, या ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर हैं, हिडन हैं। इनफैक्ट इंश्योरेंस या सडन गेन्स जो कहते हैं, वो भी आपको इस चीज़ के थ्रू देखने को मिलते हैं। सूर्य आत्मगौरव का प्रतीक है। तो द्वितीय भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो इंसान की प्रतिष्ठा उसकी एक चिंता का विषय बन जाती है। ये व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर शत्रु ग्रह से ग्रस्त हों तो समाज ही इनको, इनकी प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंचा देता है। स्पेशली अगर ये कनेक्शन सैटर्न के साथ बनता है तो ये चीज़ बहुत बार होती हुई देखी गई है कि ऐसे इंसान को उसके स्टेटस से लोअर स्टेटस के लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। अगर सूर्य एफ्लिक्टेड हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए। गेहूं, तांबे की वस्तुएं, इन चीज़ों का आप संडे के दिन दान भी कर सकते हैं। वाणी, आपको कठोर वाणी से बचकर रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आप केसरिया रंग का तिलक भी अपने माथे पर लगा सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को आत्मसम्मान, प्रभावशाली वाणी, आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से पहचान दिला सकते हैं। इसलिए यदि सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति परिवार का नाम रोशन करता है, धनवान होता है, प्रभावशाली वक्ता बनता है। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो अहंकार, पारिवारिक संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता भी ला सकता है। अतः उचित उपायों के माध्यम से नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा का अच्छे से अच्छा आप लाभ ले पाएँ, उसके लिए उपायों को अवश्य करें। तो दोस्तों, ये था हमारा सन इन द सेकंड हाउस का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।